आई होप कि आप सलार मूवी देख चुके हो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि स्पॉइलर मिल जाएगा, बल्कि मूवी में ऐसी काफी चीजें जो मूवी देखने के बाद भी समझ नहीं आती, जैसे कि आखिर में प्रभास की बॉडी नीले रंग की क्यों हो जाती है। 7 साल पहले के जिगरी दोस्त देवा और वर्दा मन्नार के बीच ऐसी क्या चीजें हो जाती है जिनसे वो कट्टर दुश्मन बन जाती है, जो कि हमें सलार पार्ट 2 शोरंग पर्वम में देखने को मिल जाएगा। सलार मूवी की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए कुछ लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिंपल में इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखना। मूवी एक सिंपल सा स्टार्ट लेती है, जहां हमें खानसार सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कैसे मन्नार फैमिली खानसार के थ्रोन को हासिल कर वहां बरसों से राज करती आ रही है। वहीं पे देवा जो कि एक गरीब फैमिली से आता है, जो अपनी माँ अकेली माँ के साथ रहता आ रहा है। वहीं पे वर्दा खानसार के कर्ता यानी कि सरदार का बेटा है। देवा और वर्दा में काफी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई, काफी अच्छे दोस्त थे। देवा की माँ को बचाने के लिए वरदराज अपने एक कबीले को कुर्बान कर देता है, यानी कि एक कड़ा। जिसके पास वो कड़ा जाएगा वो उस नए कबीले का लीडर बन जाएगा। उसके बाद देवा वादा करता है कि तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे बुला लेना। उसके बाद देवा और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं, यानी कि खानसार सिटी को ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वरदराजन के पिता यानी कि राजमन्नार इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वर्दा ने अपना पद जो कि एक कड़ा रिप्रेजेंट करता था उसे किसी और को दे दिया था। जहाँ कहानी सीधा 2017 में जंप लेती है, जहाँ हमें खानसार सिटी दिखाई जाती है, जहाँ हम वर्दा को थ्रोन पर बैठे हुए देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी सील को किसी ने रोका है, जो कि देवा होता है, और खानसार के कुछ कानून होते हैं जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, और हमें पता चलता है कि ये कानून देवा ने ही लागू किए थे। वहीं पे वर्दा बोलता है चाहे वो कोई भी हो, जिसने सील को रोका है उसे मरना पड़ेगा। वहीं पे कहानी 7 साल पीछे आ जाती है, जब खानसार के कर्ता यानी कि राजमन्नार किसी चीज का पता लगाने के लिए खानसार सिटी की जिम्मेदारी अपनी पहली पत्नी की बेटी के हाथ में देकर चले जाते हैं। जाते वक्त वो वर्दा को फिर से एक सरदार का पद देने का वादा देते हैं, जिससे पूरी खानसार सिटी के अंदर भाई लफड़े और प्लानिंग चालू हो जाती है, क्योंकि वर्दा को किसी और का पद दिलाया जाता है, जिससे बाकी सरदार बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए राजमन्नार जब खानसार से चले जाते हैं तब वर्दा को बुरी तरह से हराकर अकेला कर दिया जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इसके चलते खानसार सिटी पर सीज फायर लागू किया जाता है। सीज फायर का मतलब अब खानसार सिटी में कोई भी झगड़े या गोली तक नहीं चलाई जाएगी। सीज फायर खानसार का एक कानून का पार्ट होता है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, लेकिन इस चीज पर कुछ सरदार आवाज उठाते हैं और खानसार के कानून के चलते एक वोटिंग रखी जाती है कि सीज फायर लागू होगा या नहीं। वोटिंग का दिन आने से पहले सब सरदार अपनी आर्मी को रेडी रखते हैं। कोई रशियंस को बुलाता है तो कोई अमेरिका से खतरनाक वाले वेपन्स लेके आता है। वहीं पे अकेला पड़ा हुआ वर्दा अपने दोस्त देवा से मदद मांगने चला जाता है। देवा जब खानसार सिटी में एंटर करता है तो अपने दोस्त के साथ हुआ व्यवहार देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वर्दा देवा को शांत कर देता है। पर एक दिन एक सरदार का बेटा एक छोटी सी लड़की का रेप करने की कोशिश करता है। तब देवा अपने गुस्से पे बिल्कुल भी काबू नहीं करता, वो वहीं पे उस सरदार के बेटे को बड़ी गंदी तरीके से मार देता है। उसके चलते देवा और वर्दा को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्हें सभा में लाया जाता है जहाँ सारे सरदार बैठे हुए होते हैं। जिस सरदार का बेटा मरा था वो सरदार वर्दा को मारने ही वाला था कि वहीं पे देवा उसका हाथ काटकर पूरा सर धड़ से अलग कर देता है। भाई वेरी ब्रूटल सीन। वहीं पे सभा खत्म हो जाती है। सब वोटिंग के दिन की राह देख रहे होते हैं। लास्ट में वोटिंग का दिन आता है, जहाँ पता लगेगा कि सीज फायर लागू होगा या नहीं। सारे सरदार अपने वोट तराजू में रखते हैं। वोट अपने कड़े से काउंट होंगे। ज्यादातर सरदार सीज फायर को हटाने की मांग रखते हैं। उसी टाइम पे राजमन्नार जो कि खानसार से बाहर था, वो वहां आकर तराजू को भाई एकदम इक्वल कर देता है, बराबर कर देता है। खानसार का कर्ता राजमन्नार, जिसके पास 15 कबीले की सरदारी थी। अब लास्ट में वोट बचता है वर्दा का। वर्दा का वोट डिसाइड करेगा कि भाई सीज फायर लागू होगा या नहीं। वर्दा बिना सोचे अपना वोट सीज फायर को हटाने में डाल देता है, जो कि वर्दा और देवा का प्लान होता है। उसके बाद जो खानसार में लड़ाई चालू होती है भाई खतरनाक वाली। सारे सीक्रेट एक एक करके रिवील होना चालू हो जाते हैं। थोड़ा पॉज लेंगे खानसार की हिस्ट्री जानकर, जो कि हमें स्टार्टिंग में बताई गई थी। खानसार को 3 लोग बारी बारी रूल किया करते थे। जब राजमन्नार के पिता की मौत हो जाती है तब उसके बाद वाली बारी थी शोरंग क्लैन के सरदार की, जहाँ वो खानसार सिटी का कर्ता बनता। लेकिन राजमन्नार यानी वर्दा का पिता सारे शोरंग क्लैन लोगों को मारकर, जिनमें बच्चे बूढ़े औरत सब लोगों को मारकर खानसार की गद्दी पर फिर से बैठ जाता है। ये थी खानसार की शॉर्ट हिस्ट्री। मैंने जिस सीक्रेट की बात करी थी उनमें से एक सीक्रेट ये था कि जिन लोगों को वर्दा के पिता ने मारा था उनमें से कुछ बच्चों और महिलाओं को छुपा दिया जाता है, जिनमें से देवा भी एक था, यानी कि खानसार की असली गद्दी का हकदार देवा यानी प्रभास है। लास्ट में हमें देवा यानी कि प्रभास का शोरंगे वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया जाता है, जहां मूवी ये सस्पेंस छोड़ जाती है कि उसके बाद क्या हुआ, आखिर दो दोस्त कट्टर दुश्मन कैसे बन जाते हैं। मतलब रॉकी भाई कहीं पे भी नहीं है, ना कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, यानी कि आपका कट गया। जहाँ गारंटी है कि सलार का पार्ट 2 हमें 2-3 साल तक देखने को नहीं मिलेगा। पहले बगीरा मूवी आएगी, उसके बाद प्रशांत नील जूनियर एंटर के साथ और एक मूवी बना रहे, उसके बाद हमें सलार का पार्ट 2 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होगा, क्योंकि लास्ट में श्रुति हसन बोलती है कि देवा को अगर पता चल गया कि वो खानसार का ट्रू किंग है तो क्या। लेकिन जितना मुझे पता है कि भाई देवा को दूसरे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब अगले वाले पार्ट में भयंकर वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जिसके चलते देवा और वर्दा में दुश्मनी वाला एंगल क्रिएट किया जाएगा। इसके पीछे हाथ होगा राजमन्नार फैमिली का, और जब देवा को ट्रूथ पता चलेगा कि उसके लोगों को किसने मारा है, तब वो मारने जाएगा राजमन्नार को। उसके पिता को बचाने के लिए वर्दा बीच में आएगा, फिर दोनों में खतरनाक वाली फाइट होगी, भयंकर वाली। वैसे ये मेरी थेरीज है, आपकी थेरीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर
कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।